बहुत समय पहले की बात है। देवलोक में आनंद और शांति का वातावरण था। देवर्षि नारद मुनि, जो सदा भगवान विष्णु के गुणगान में लगे रहते थे, संसार के कोने कोने में भगवान का नाम प्रचारित कर रहे थे। उनके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। वो जहां जाते, लोग श्रद्धा से झुकते, ऋषि मुनि उन्हें आदर देते और देवता भी उन्हें सम्मान से देखते। धीरे धीरे उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार पनपने लगा। मैं ही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों के हृदय को भी पढ़ लेते हैं। नारद मुनि के मन में उठते इस अहंकार को समझ गए। उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है नारद को उनकी भक्ति की असली परीक्षा देने का। एक दिन नारद मुनि भगवान के दर्शन करने विष्णु लोक पहुंचे। भगवान ने उन्हें स्नेहपूर्वक बैठाया और कहा, नारद, संसार में कई प्रकार के भक्त हैं। कुछ निरंतर मेरा नाम लेते हैं और कुछ कम पर सच्चे भाव से। तुम क्या सोचते हो, सच्ची भक्ति किसकी होती है? नारद मुनि मुस्कुराकर बोले, प्रभु, भक्ति तो वही है जो हर पल आपके नाम में लीन रहे, जैसे मैं। भगवान ने शांत स्वर में कहा, तो फिर एक कार्य करो। नीचे धरती पर एक गांव है, वहां एक किसान रहता है। जरा जाकर देखो कि वह कितनी बार मेरा नाम लेता है। नारद मुनि धरती पर पहुंचे। गांव के बाहर एक साधारण किसान हल जोत रहा था। उसके कपड़े मैले थे, माथे पर पसीना था, पर होठों पर एक मीठी मुस्कान। वह हल चलाते हुए कभी कभी धीमे से बुदबुदाता, हरि ओम, नारायण। नारद ने दिन भर उसका निरीक्षण किया। किसान सुबह सूरज उगने से पहले उठता, तुलसी पर जल चढ़ाता और एक बार हरि का नाम लेकर खेत पर निकल जाता। फिर दिन भर खेत में काम करता और शाम को लौटते समय फिर भगवान का नाम लेकर भोजन करता। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ, यह तो दिन में 2-3 बार ही भगवान का नाम लेता है। ये भक्त कैसे हो सकता है? वे सीधे विष्णु लोक लौट गए और बोले, प्रभु, यह किसान तो बेहद लापरवाह है। दिन में 2-3 बार ही आपका नाम लेता है, ऐसी भक्ति कैसी? भगवान मुस्कुराए और एक कलाही में तेल भरकर नारद को दिया। इस तेल से भरा कड़ाह लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरे नहीं। नारद मुनि चौंके, पर आदेश मानकर सावधानी से चलने लगे। उनका पूरा ध्यान केवल उस तेल पर था। रास्ते में मंदिर भी आए, संगीत भी बजा, लोग भी पुकारते रहे, पर नारद का ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, तेल न गिरे। जब वो वापस लौटे, भगवान ने पूछा, नारद, गांव में क्या देखा? नारद बोले, प्रभु, कुछ भी नहीं देख पाया। मेरा पूरा ध्यान तेल पर था कि कहीं छलक न जाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही वह किसान भी जीवन रूपी कड़ाही को संतुलन में रखे हुए है। उसका परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, जीवन की कठिनाइयां हैं। फिर भी दिन में जब भी समय मिलता है, वह पूरी श्रद्धा और सच्चे भाव से मेरा नाम लेता है। जबकि तुम्हारे पास कोई सांसारिक जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी तुम्हें अपने मन में भक्ति का गर्व आ गया। नारद मुनि का सिर झुक गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति संख्या में नहीं, भावना में होती है। किसान का हर हरि ओम उसके हृदय से निकला था, शुद्ध, सरल और अहंकारहीन। नारद ने विनम्र होकर भगवान से क्षमा मांगी। ईश्वर को गिनती की भक्ति नहीं, हृदय की भक्ति प्रिय होती है। जब मन पवित्र हो, तब एक बार भी लिया गया हरि नाम करोड़ों बार के बराबर होता है। अहंकार से भक्ति खोखली हो जाती है और विनम्रता से बहुत दिव्य बन जाती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण।